ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट न्यूज़ और लिथुआनिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया एक सोवियत यूनियन कंट्री है। फ़िलहाल ये यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है, एक मेंबर है, ईयू का शेंगेन एरिया का एक मेंबर है लिथुआनिया। लिथुआनिया नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। उसका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, लटविया है, पोलैंड है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है, रशिया है। तो लिथुआनिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, लिथुआनिया में कंपनी फॉर्मेशन, लिथुआनिया में कैसे बिजनेस सेटअप, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे हमारे ओल्ड वीडियोस में आप देखेंगे अगर आप सर्च करोगे हमारा ये यूट्यूब चैनल में। तो लिथुआनिया के बारे में काफ़ी सारे हम डिटेल्स में बता चुके हैं। तो आज का ये वीडियो है लिथुआनिया में कंपनी फॉर्मेशन का प्राइस का कुछ रिड्यूस हुआ है। वहाँ का लिथुआनिया का जो हमारा एसोसिएट लॉ फार्म्स है वहाँ का प्राइस रिड्यूस हुआ है और कंपनी फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट होती है। इसीलिए अगर लिथुआनिया में कंपनी फॉर्मेशन आपको करना है, कंपनी स्टार्ट करना है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं एक्सपोर्ट न्यूज़ दूंगा आपको। एक्सपोर्ट न्यूज़ दूंगा। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, इंडिया वर्ल्ड का अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यूके को पीछे छोड़ दिया। यूके अभी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर है जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है एंड चाइना है। तो पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका, सेकंड में चाइना, थर्ड में है जापान, फोर्थ में है जर्मनी और फिफ्थ में है इंडिया, सिक्स्थ में है यूके। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कोई भी देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उस देश का इकोनॉमी बहुत फास्ट बढ़ते जाएगा। बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया का ये जो आज का सिचुएशन है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। इसीलिए हमारा ये चैनल में मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ एक्सपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। देश का जो ग्रोथ है, कोई भी देश का ग्रोथ है एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगा। अगर देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो देश का हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि देश का जो फॉरेन करेंसी है बाहर चले जाएगा और इंडिया कोई भी देश अगर इंपोर्ट करते रहेगा तो उस देश का हालत आज के तारीख में श्रीलंका जैसा हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंपोर्ट। श्रीलंका ने ज़्यादा डिपेंड किया इंपोर्ट के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए श्रीलंका का इकोनॉमी आज के तारीख में काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही है। ठीक है, तो इसलिए एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारा ये जो चैनल में मैं आपको 99% एक्सपोर्ट कैसे होता है उसके ऊपर वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूँ और बहुत जल्द हमारे चैनल में हमारा ये एक्सपोर्ट का कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है। हाउ टू एक्सपोर्ट का कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है और उसका जो फीस काफ़ी कम रहेगा। ऑनलाइन कोर्स का 5000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ रहेगा, ऑनलाइन फीस रहेगा। बाकी जितने सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए करीब 500 वीडियोज़ बना चुका हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर, ये पूरे फ्री रहेगा। तो इसलिए आप एक्सपोर्ट सीखिए, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। इंडिया का जैसा ग्रोथ चल रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर ग्रोथ चल रहा है और इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड का है और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 2025-26 तक इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकता है, जर्मनी पीछे आ सकता है। यानी इंडिया 2026 तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का बन जाएगा, जर्मनी 5th लार्जेस्ट हो जाएगी। और ऐसा एज्यूम किया जाता है 2030 तक इंडिया जापान को भी काट देगा और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का बन जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ऐसे रफ्तार में बढ़ते जा रहा है, ऐसे रफ्तार अगर रहेगा इंडिया का, तो 2030 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है और 2050 तक इंडिया 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और अमेरिका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और चाइना फास्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2050 तक। लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ जैसे फास्ट रफ्तार में जा रहा है, हो सकता है 2050 तक इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1
लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, चाइना सेकंड में रहेगा और अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट में रहेगा। इसलिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और एक्सपोर्ट करिए, ठीक है। इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 2022-23 में अभी 114.4 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला है। 114 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला है इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या है? एक्चुअली एक्सपोर्ट दो टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, दूसरा होता है सर्विस एक्सपोर्ट। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या होता है? कोई भी एक्सपोर्ट आप उस प्रोडक्ट को छू सकते हो, उसको कहा जाता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो जिसको आप छू सकते हो, कपड़ा हो गया, आपका गारमेंट्स हो गया, कपड़ा, क्लोथ्स, आपका फूड प्रोडक्ट हो गया, कोई भी प्रोडक्ट आप करते हो, पेट्रोलियम हो गया, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो जिसको आप छू सकते हो उसको कहा जाता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आप छू नहीं सकते हो उसको कहा जाता है सर्विस एक्सपोर्ट। तो छू नहीं सकते, किसको छू नहीं सकते? कोई भी सर्विसेज, या फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का जो सॉफ्टवेयर्स हो गया और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स, तो जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हो गया और सर्विसेज हो गया और फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स हो गया, इसको छू नहीं सकते हो तो इसको कहा जाता है सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया का जो होता है, क्योंकि इंडिया आज के तारीख में एवरीथिंग इंडिया एक्सपोर्ट्स, पेट्रोलियम को छोड़ के, क्रूड पेट्रोलियम को छोड़ के, क्योंकि इंडिया क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल को इंपोर्ट करता है और उसको रिफाइन करके री एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन कच्चा तेल को छोड़ के इंडिया एक्सपोर्ट्स एवरीथिंग, ठीक है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इतना ग्रोथ हुआ है इंडिया का, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 114.4 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला है। और इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट थोड़ा डाउन चल रहा था, अभी 2022 एंड तक मर्चेंडाइज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है ये 27 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला है। तो इंडिया अभी एक्सपोर्ट में बहुत फास्ट चल रहा है, चाइना का रफ्तार धीमी चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं, आप एक्सपोर्ट के ऊपर इंटरेस्टेड हो, इसलिए आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस में मैं आपको 99% फ्री वीडियोस दे रहा हूं, आप सीखिए, एक्सपोर्ट सीखिए। और अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, हमारे साथ साथ बहुत सारे इंडिया का करीब 8-9 और चैनल्स है, एक्सपोर्ट चैनल्स है, आप वो भी देखते रहिए, तो आपको काफ़ी नॉलेज आ जाएगा। अगर आपको कुछ इंक्वायरीज यानी आपको कुछ डाउट हो जाता है तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेस खरीद सकते हो, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी जा सकते हो। तो एक्सपोर्ट सीखिए और एक्सपोर्ट करिए, ठीक है। तो फिलहाल हम बताएंगे लिथुआनिया के बारे में, लिथुआनिया का कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। लिथुआनिया का कंपनी फॉर्मेशन, लिथुआनिया में अगर आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का ब्रांच ऑफिस या LLC कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इससे पहले मैं बता चुका था काफ़ी एक्सपेंसिव था, लॉयर फीस एंड ऑल एक्सपेंसेस था। अभी हमने लिथुआनिया का हमारे लॉ फर्म्स के साथ बातचीत किया। लिथुआनिया में जो स्टार्टअप वो भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, स्टार्टअप कंपनीज़। तो लिथुआनिया का गवर्नमेंट चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज उनका कंट्रीज़ में आए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, ताकि उनका कंट्रीज़ में ग्रोथ हो। और हमने इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में कंपनी फॉर्मेशन का मतलब होता है, अगर आपको एक्सपोर्ट में कुछ दिक्कत आती है मार्केटिंग के लिए, तो आप कोई भी कंट्री को टारगेट करके उस कंट्री में आपका खुद का ब्रांच ऑफिस या वहाँ का खुद का LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर वहाँ मार्केटिंग करके इंडिया से प्रोडक्ट वहाँ पर लेकर सेल कर सकते हो। ये ईजी तरीका है। आज के तारीख में दुबई में देखोगे, दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतार, कुवैत, ये जो एरियाज है, जो GCC कंट्रीज़ कहा जाता है, वहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ इंडियंस मिलेंगे। मिलियंस ऑफ इंडियंस क्या करते हैं, तो वहाँ पर अपना दुकान खोले हैं, खुद का सुपरमार्केट्स है, खुद का ट्रेडिंग कंपनीज है। तो इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेल भी करते हैं रिटेल में। तो इजी हो गया। आज के तारीख में अगर दुबई में आप देखोगे तो जितने सारे इंडियन बिजनेसमैन हैं, इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और ईजिली उसको वहाँ पर सेल कर देते हैं। जैसे कि आप कोई भी कंट्री में रिटेल में करना चाहते हैं, रिटेल में सेल करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर दुकान खोल सकते हो। दुकान खोलकर इंडिया से प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लेकर वहाँ इजीली सेल कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप रिटेल शॉप यानी दुकान के साथ साथ आप होलसेलिंग कर सकते हो। दुकान भी रहेगा और आउटस्किट ऑफ सिटी में एक बड़ा वेयर हाउस ले लीजिए, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट रखोगे इंडिया से लेकर,
ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखोगे और वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट दोगे कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो, आपका रिटेल में भी सेल होगा और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को लार्ज स्केल में, लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उस देश में अलग अलग हिस्सा में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इजीली आपका रिटेल में आप सेल करोगे तो पैसा भी आएगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लार्ज स्केल में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया टू उस कंट्री का डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये भी एक तरीका है। तो इंडिया, दुबई में आपने देखे होंगे लुलु सेंटर है और चौइथराम सुपरमार्केट्स है, बहुत सारे इंडियन सुपरमार्केट्स है, ट्रेडिंग कंपनीज है। तो भारत से ज़्यादा क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट लेते हैं, रिटेल में सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के पद्धति में उन्होंने अलग अलग हिस्सा में मिडिल ईस्ट में सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ऐसा करिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा अलग अलग वीडियोज़ के द्वारा बताता रहता हूँ। अगर आपके पास बजट है, इंडिया में मत बैठिए, अलग अलग देश में जाइए, घूमिए, उस देश में रिटेल स्टोर स्टार्ट कर लीजिए और आपका शॉप्स या बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। और हमारे चैनल से, हमारे कंपनी से, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स खरीदे थे ई बुक्स खरीदे थे, लेकिन ई बुक्स का हमेशा क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, क्योंकि उनका जो वेबसाइट और वहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिटेल्स चेंज होता रहता है। इसलिए हमारा राइटर्स जो लिख रहे हैं थोड़ा डिले कर दिए हैं। इसलिए हो सकता है इस वीक में बहुत सारे हमारे जो बायर्स थे ई बुक्स का, उनको ईमेल का द्वारा पहुंचा दिया जाएगा ई बुक्स। ठीक है। तो आप जो लोग पैसा पेमेंट कर चुके हो ई बुक्स का ट्यूबरोज कॉरपोरेशन को, आपको इस वीक में या फर्स्ट वीक बाई नेक्स्ट वीक फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी, आपका ईमेल में ई बुक्स आ जाएगी। ठीक है। तो लिथुआनिया का बारे में बात करेंगे, लिथुआनिया का कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो लिथुआनिया का कंपनी फॉर्मेशन का टोटल कॉस्ट अभी आ गया है 2600 यूरो। ठीक है, 2600 यूरो, उसको ब्रेक करके बताऊंगा। तो 2100 यूरो, 2100 यूरो, ये जो पैसा है ये आपका हो गया ऑल गवर्नमेंट फीस एंड ऑल लॉयर्स फीस, ये टोटल हो गया। लॉयर का फीस हो गया और गवर्नमेंट का फीस हो गया 2100 यूरो। ये हो गया आपका जो कंपनी फॉर्मेशन कॉस्ट है और लॉयर का फीस है। इसमें आपको क्या आ जाएगा, इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉस्ट आ जाएगा, कंपनी गवर्नमेंट का फीस आएगा, लॉयर का फीस आएगा। तो इसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स टाइप किया जाएगा और आपका जो सर्टिफिकेट भी इशू होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाएगा जो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए। और $600 एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे कि आप इंडिया में हो, फिलहाल लिथुआनिया ट्रैवल नहीं कर पाओगे, तो आपको इंडिया में रहकर लिथुआनिया में जो आपका लॉयर्स है, लॉ फर्म्स है, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। देने के बाद वो आपके बिहाफ में वहाँ पर कंपनी खोल देगा और उनका जो लॉ ऑफिस है, लॉयर का जो ऑफिस है, उनका खुद का एड्रेस दिखाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो रजिस्ट्री है वहाँ पर दिखाएंगे। लॉयर का खुद का ऑफिस दिखाएंगे कि आपका ऑफिस है, उसके लिए वो $600 यूरो एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल कंपनी बन जाएगा 2600 यूरो, आपका टोटल कंपनी बन जाएगा लिथुआनिया में। और ये जो कंपनी बनने के बाद फिर आपको लिथुआनिया जाना है, फिर आपको वहाँ पर दुकान या ऑफिस लेना है, आपका घर या अपार्टमेंट लेना है रेंट पे। लेने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से करना है, करने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आपको 25 लाख से 50 लाख अप्रोक्सीमेटली $1 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लिथुआनिया में, तो आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी और आपका फैमिली को लेकर आप वहाँ रेसिडेंसी लेकर रह सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हमें ईमेल्स आता रहता है कि सर मैं 25 लाख इन्वेस्ट करूँगा, 50 लाख इन्वेस्ट करूँगा, मुझे रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा क्या। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप 25 करो, 50 करो, 1 लाख करो, जब तक आप लिथुआनिया या कोई भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, दुकान ऑफिस लोगे, लोकल स्टाफ को हायर करोगे, जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा वहाँ का गवर्नमेंट नहीं देगा। क्योंकि गवर्नमेंट आप ऑफिस या दुकान लेने के बाद, ऑफिस लोकल स्टाफ हायर करने के बाद, इमिग्रेशन से जब आप रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो इमिग्रेशन से एक ऑफिसर्स आता है, विजिट करता है, फिजिकली विजिट करता है और आपका ऑफिस देखता है, आपका दुकान देखते हैं, आपका इंटरव्यू लेता है कि आप क्या क्या करने वाले हो और कितना स्टाफ को हायर करने वाले हो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, तो पूरा डिटेल्स आपसे लेगा, इंटरव्यू करके लेगा आपका दुकान या आपका ऑफिस में। तो उसमें वो लोग एक कैलकुलेट कर लेता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो उनका देश में
उनका इकोनॉमी को क्या फ़ायदा आएगा, उनका लोकल यूथ को नौकरी, कितना लोगों को नौकरी मिलेगा, तो पूरा वो लोग कैलकुलेट कर लेता है। कैलकुलेशन में अगर वो लोग पाते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट में उस देश को, वहाँ का लोकल लोगों को फ़ायदा होता है, फिर वो आपको वीज़ा दे देंगे। अगर आपने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी देश में और ऑनलाइन में बिजनेस कुछ करते हो और वहाँ पर रेसिडेंसी लेकर रहते हो, लोकल लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, गवर्नमेंट को आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको वीज़ा नहीं देगा। इसलिए कोई भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे तो लोकल लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, लोकल लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, तो उसके बाद ही आपको वीज़ा, वो लोग रेजिडेंसी वीज़ा देगा कोई भी देश में। अफ्रीकन कंट्री थोड़ा इजी है, लेकिन यूरोपियन कंट्री तो काफ़ी मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, दुबई में तो काफ़ी इजी है, आप दुकान ले लो या ऑफिस ले लो एंड कंपनी फॉर्मेशन कर लीजिए, देन इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाता है दुबई में, विदाउट हायरिंग स्टाफ और इन्वेस्टमेंट। लेकिन दुबई इजी है, इसीलिए आज के तारीख में दुबई फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी हो गया वर्ल्ड में, जो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यानी इन्वेस्टमेंट होता रहता है एवरीडे। तो लिथुआनिया में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आपको खाली बता दिया 2600 यूरो, ये हो गया आपका कंपनी फॉर्मेशन का है। बाकी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, और इसमें जो कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में, कंपनी फॉर्मेशन में, हमारा कंपनी का $1500 फीस रहता है, ये एक्स्ट्रा रहता है। बाकी उस देश का जो कंपनी फॉर्मेशन लॉयर का फीस अलग रहता है। तो 2600 यूरो ये हो गया लिथुआनिया का कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट है, और $1500 ये हो गया हमारा कंपनी का, ये कंपनी का हो गया आपका ये कंसल्टेंसी फीस है। ठीक है, तो लिथुआनिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो ये कॉस्ट आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बाय ईमेल या व्हाट्सएप में। लास्ट वीडियो में हमने बताए थे व्लादिवोस्टोक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बताया था रशिया का फार ईस्ट में एक सिटी है व्लादिवोस्टोक के बारे में, वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन, रेजिडेंसी वीज़ा, उसके ऊपर काफ़ी हमने बता चुके थे। लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स भूल गए थे उस वीडियो में बताने के लिए। रशिया में अगर आप जाओगे रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे, तो रशिया का जो मेनलैंड है, मेनलैंड रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड अदर प्रोविंसेस, वहाँ पर अगर कंपनी फॉर्मेशन करने को जाओगे तो आपको पहला विजिट वीज़ा यानी विजिटर वीज़ा या 1 ईयर का जो बिजनेस वीज़ा होता है, वो वीज़ा में आप जा सकते हो, या ये जो हो गया रेसिडेंसी आपका टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा में जा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा। इधर अगर आप इंडिया में हो तो आप रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग या आप मॉस्को या कोई भी सिटी में आप वो कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो आपको 2 रास्ता है। आप वहाँ का लॉयर को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, लॉयर आपका बिहाफ में कंपनी बना देगी, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है आप रशिया जाइए, विजिट करिए, वहाँ का लॉयर को मिलिए, फिर आप वो लॉयर के साथ बैठ के बातचीत कर लीजिए, कितना पैसा खर्चा होगा वगैरह। फिर आपको दुकान वगैरह, ऑफिस वगैरह रेंट में लेना पड़ेगा, आपका रेजिडेंसी के लिए अपार्टमेंट रेंट में लेना पड़ेगा। देन आपके लिए डायरेक्ट आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वगैरह प्रिंट होगा रशियन लैंग्वेज में। आपको लॉ फर्म का जो लॉयर है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रजिस्ट्री है, वहाँ पर लेके जाएगा। एक ही दिन में सिग्नेचर वगैरह, साइन वगैरह कर दोगे, फिर एक ही दिन में कंपनी फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाते हैं। 2 रास्ता है। तो इसके लिए आपको फिजिकली इधर रशिया जाइए विजिट वीज़ा में या टूरिस्ट वीज़ा में, या आपको लॉयर को आप दे दीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन रशिया का जो 2 लैंड है, एक हो गया वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में कैलिनग्राड एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा सिटी है कैलिनग्राड, पोलैंड लिथुआनिया एरिया में लोकेटेड है, पोलैंड लिथुआनिया बॉर्डर में लोकेटेड है। रशिया का मेनलैंड को, कैलिनग्राड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लैंड बॉर्डर लगा नहीं है। ठीक है, इसलिए ओनली बाई एयर एक्सेस है। ठीक है, तो अगर आप कैलिनग्राड में कंपनी फॉर्मेशन करोगे या कैलिनग्राड को आप ट्रैवल करोगे फॉर टूरिज्म, तो आपको ई वीज़ा रशिया इशू करता है। ई वीज़ा यानी ऑनलाइन में इंटरनेट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप व्लादिवोस्टोक को ट्रैवल करना चाहते हो, व्लादिवोस्टोक इन फार ईस्ट ऑफ रशिया, तो आपको ई वीज़ा भी मिल जाती है। तो व्लादिवोस्टोक जाने के लिए आपको ई वीज़ा, रशियन ई वीज़ा यानी रशियन एम्बेसी को, रशियन कॉन्सुलेट को जाकर वीज़ा अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। आपको ऑनलाइन में रशियन ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें वो पूछेगा ऑनलाइन में एप्लीकेशन के टाइम पे आप व्लादिवोस्टोक जाना चाहते हो या कैलिनग्राड जाना चाहते हो, तो आपको व्लादिवोस्टोक लिखना है और आपको पूरा फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है।
फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो विदिन 24 आवर्स आपका ईमेल में वीज़ा आ जाती है। फिर आप कैलिनग्राड जा सकते हो या रशिया का फार ईस्ट व्लादिवोस्टोक जा सकते हो। तो रशिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो लिंक है मैं हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप खुद जाकर करना चाहते हो व्लादिवोस्टोक में तो ई वीज़ा अप्लाई करिए और व्लादिवोस्टोक चले जाइए। चाइना एयरलाइंस, जितने सारे चाइना का एयरलाइंस है, चाइना एयरवेज और रशिया का जो आगे आपका एरोफ्लोट रशियन एयरलाइंस है, दिल्ली मॉस्को व्लादिवोस्टोक जाती है, या चाइना का कोई भी एयरलाइंस मुंबई दिल्ली टू शंघाई बीजिंग देन व्लादिवोस्टोक जा सकते हो। ठीक है, ये एक रास्ता है। आप डायरेक्ट, मुझे काफ़ी सारे ईमेल आते हैं, सर कैसा होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह। आपको मैं हमेशा हर वीडियो में बताते रहता हूँ, आप खुद कर सकते हो। खुद कोई भी कंट्री जाइए, खुद करिए, आपका पैसा बचेगा। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तो आपको हमारे जो फीस है $1,500 है, ये हमारा फ़ीस है, प्लस लॉयर का फ़ीस है, गवर्नमेंट फ़ीस है। तो $1,500 हमारा फ़ीस है व्लादिवोस्टोक में कंपनी फॉर्मेशन के लिए, और लॉयर का फ़ीस रहता है करीब $2,000 तक लॉयर का फ़ीस रहता है। तो करीब $3,500 से लेकर $4,000 आपका खर्चा हो जाएगा व्लादिवोस्टोक में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप ई वीज़ा ले लीजिए, व्लादिवोस्टोक जाइए, वहाँ पर होटल में रुकिए। लेकिन ई वीज़ा में आप सिर्फ 9 डेज रह सकते हो, 9 डेज 9 दिन रह सकते हो, ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हो। तो 9 डेज में आप जाकर लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हो या वहाँ का जगह वगैरह घूम के आ सकते हो। ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, जगह वगैरह घूम के आ सकते हो, या लॉयर को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन व्लादिवोस्टोक या रशिया में कोई भी एरियाज़ में आप जाओगे तो रशियन लैंग्वेज 100% ज़रूरी है। विदाउट रशियन लैंग्वेज में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर व्लादिवोस्टोक या कोई भी कंट्री में आप करना चाहते हो कंपनी फॉर्मेशन तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस इन अब्रॉड के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।